चैनल यूसी टेक्निकल। जैसा कि आपको मालूम है, अपने इस चैनल पर मोटर क्लेम और कार टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं। अभी जो मैंने पिछले कई सारे वीडियो डाले, पानी से लबालब जो शहर भरा हुआ था और काफ़ी तगड़ी बाढ़ आई थी जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ उसमें डूबी थी, तो मैंने इंजन प्रोटेक्शन के हवाले से भी वीडियो बताया था कि किस तरीके से इंजन प्रोटेक्शन का उसमें कवर आपको लेना है, इंजन का अगर कोई काम निकलता है तो। लेकिन कई सारे लोगों का सवाल आया, उनके कॉल्स आए और मेरे अपने लोकल शहर से कई सारे लोगों के कॉल्स आए कि सर हमारी गाड़ी में इंजन प्रोटेक्शन कवर है ही नहीं, तो हमें क्या क्लेम नहीं मिलेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार पूरा ज़ीरो डैप बीमा है, इंजन प्रोटेक्शन कवर है, उसके बाद भी हमें कवर नहीं मिल रहा है, क्या करें। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके लिए क्लियर करनी है कि इंजन प्रोटेक्शन कवर होता क्या है और सही उसका काम क्या है, और इंजन प्रोटेक्शन कवर होने के बावजूद भी आपको इंजन का काम क्लेम में क्यों नहीं मिल रहा है, और इंजन प्रोटेक्शन कवर नहीं है गाड़ी के अंदर, उसके बावजूद भी आपको जो है गाड़ी का जो इंजन की रिपेयरिंग वगैरह है वो आपको इंश्योरेंस क्लेम में मिल जा रही है। मतलब एक तरफ तो इंजन कवर होने के बावजूद भी हमको इंजन का क्लेम नहीं मिल रहा है, दूसरा उसका तरीका ये है कि इंजन कवर नहीं है, सिर्फ कंप्रेहेंसिव पॉलिसी है, उसके बावजूद भी हमको जो है इंजन कवर मिल जा रहा है। तो क्या रीज़न है, ये दोनों बातों में क्या डिफरेंस है और क्यों ये इस तरह से मैंने आपसे बात कही। क्लेम कैसे करना है तो उसके लिए तो मैं वीडियो डिटेल में बना ही चुका हूँ, आपके लिए मैंने बना दी है, और बाकी जो है और भी देखनी है, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया हूँ, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं जा कर के। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इंजन कवर होने के बावजूद भी आपको आपकी गाड़ी का इंजन प्रोटेक्शन कवर इंश्योरेंस कंपनी क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और क्यों आपको बोला जा रहा है कि आपकी गाड़ी का इंजन कवर होने के बावजूद भी आपको इंजन का क्लेम नहीं मिलेगा। इस टॉपिक को पहले हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। माइक वगैरह नहीं है, खाली फ़ोन का ही माइक काम कर रहा है, तो आवाज़ कुछ थोड़ी सी अलग अलग होगी, तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लें। सबसे पहली बात कि इंजन कवर होने के बावजूद भी हमारी गाड़ी में हमारी गाड़ी का इंजन कवर क्यों नहीं मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम में। तो चलिए सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। सपोज़ कीजिए जैसा कि अभी ये बाढ़ आई हमारे शहर के अंदर, तो उसमें पानी भर गया बुरी तरह से गाड़ियाँ डूब गई पानी के अंदर। तो अब जब गाड़ी पानी के अंदर डूब जाती है तो उसके बाद में जैसे पानी वानी कम हुआ, पानी घट गया, पानी निकलने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना टेक्निकल माइंड लगाते हैं उसमें, और सेल्फ डिपेंड जो अपने आप को ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा समझते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग, वो क्या करते हैं कि उसको उन्होंने गाड़ी में स्विच लगाया और देखा कि पावर आ रही है, और उसको जो है सलफ मारने की कोशिश करते हैं। या जिन गाड़ियों की जो है बैटरी डेड हो जाती है तो अपनी गाड़ियों की बैटरीज वगैरह चार्ज करके गाड़ी को सुखा उगा के और उसके बाद लगाते हैं। पावर जब आ जाता है मीटर डैशबोर्ड में तो फिर वो उसमें सेल्फ मारने की कोशिश करने लगते हैं कि शायद ऐसी ही है, स्टार्ट हम इसको कर लेंगे। तो उनकी जो कोशिश होती है वो करते अच्छे के लिए हैं, लेकिन अपना वो कहीं ना कहीं बुरा कर बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिश की गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, सेल्फ मारे, इंजन ने राउंड लिया, जब इंजन ने राउंड लिया तो पिस्टन चले, यूँ करके पिस्टन चलते हैं गाड़ी के। अब जैसे ही उन्होंने एयर सक की तो ऑलरेडी जब गाड़ी पानी जो है पानी में डूब गई थी, तो एयर फिल्टर असेंबली का जो इनलेट पाइप होता है वो इंजन से कनेक्ट होता है, वहाँ से उसने पानी को सक किया और अपने अंदर भर लिया। अब वहाँ पे आपके या तो जो है इंजन के अंदर कुछ ना कुछ टूट फूट होगी, वो ख़राब होगा, या फिलहाल गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन आपकी ये गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश ने आपके क्लेम को ख़राब कर दिया, क्योंकि इंजन के अंदर पानी नहीं जाता जब तक कि आप उस पर सेल्फ को ट्राई नहीं करते। अब जब आप गाड़ी ले गए और आपने एजेंसी में ले जाकर के गाड़ी खड़ी कर दी, और वहाँ गाड़ी खड़ी करने के बाद एजेंसी वालों ने जब उसको देखा और उसका क्लेम अल्टीमेट किया, सर्वेयर जब आया भाई, तो सर्वेयर साहब बोले कि भैया देखो गाड़ी को ज़रा एक बार ऑयल गेज निकाल के चेक करो। ऑयल गेज निकाल के चेक करा तो मालूम पड़ा उसमें पानी मिक्स दिख रहा है,
इंजन ऑयल के अंदर। अब जब इंजन ऑयल के अंदर पानी मिक्स दिख रहा है तो फिर वहाँ पे जाहिर सी बात है सर्वेयर को क्लियर हो जाता है कि आपने इसमें सेल्फ मारने की कोशिश की है। और जब सर्वेयर इंजन ऑयल के अंदर पानी को मिक्स देखता है उसको तुरंत मालूम हो जाता है कि आपने गाड़ी को जो है स्टार्ट करने की कोशिश की है, नाकामयाब बनी, जिसकी वजह से इंजन ने राउंड लिया और इंजन के राउंड लेने पर आपकी गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर पानी पहुंच गया, जिसके कारण जो है आपका इंजन प्रोटेक्शन कवर होने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी आपकी लापरवाही की वजह से आपको इंजन कवर का क्लेम नहीं देती है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि इंजन कवर होने के बावजूद भी आपको इंजन प्रोटेक्शन कवर कुछ जगहों पे क्यों नहीं मिल पाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये समझ लेते हैं कि इंजन प्रोटेक्शन कवर नहीं है, उसके बावजूद भी फ्लड में गाड़ी हमारी बह गई, बाढ़ वगैरह में बह गई है, उसके बावजूद भी हमें उसका जो है क्लेम मिल जाता है। वो किस तरीके से मिलता है, उसका क्या वजह है, वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, जब अपन इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें गाड़ी की एक कीमत रखी जाती है, IDV। तो गाड़ी की कीमत का मतलब ये है कि सिर्फ कोई अलग चीज़ तो है नहीं कीमत। उस टाइम पे जितना भी गाड़ी का कीमत लगता है कि भाई इतना IDV होना चाहिए, उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी उसकी कीमत रखती है, जैसे हम कहते हैं इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू। तो वो जो IDV होती है वो सारी चीज़ों को मिला करके होती है, क्योंकि गाड़ी बनी है बहुत सारे पार्ट मिलकर असेंबल करके तो एक कार बनी। कार कोई एक अलग पार्ट तो नहीं है ना, सारी चीज़ें उसमें, उसकी बॉडी, उसके बॉडी बनी है, डोर वगैरह, उसके जो है फेंडर, डोर पैनल, बॉडी पैनल, और नीचे के जो है चेचेस, इंजन के पार्ट, इंजन, गेयर बॉक्स, ये सारी चीज़ें मिक्स हुई और एक असेंबल करके एक कार तैयार की गई, तब वो एक कार बनी। तो पर्टिकुलर कार अलग पार्ट नहीं है जिसकी IDV वहाँ लिखी होती है। तो कंप्लीट गाड़ी कंप्रेहेंसिव पॉलिसी के अंदर आपकी एक एक चीज़ उसमें कवर होती है। अब जब फ्लड हुआ तो ऑलरेडी आपका इंजन तो कवर है ही उसमें, क्योंकि पूरी गाड़ी कवर है। तो फ्लड हुआ और आपकी गाड़ी पानी में बही और आपने वहाँ पर उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गाड़ी के साथ, जैसी थी एज इट वैसी छोड़ दी, जो भी थोड़ा बहुत पानी वानी निकालना था वो निकाल दिया। उसके बाद आप करीबी कोई आपके नियर बाई कोई वर्कशॉप, कोई अथोराइज, कोई कंपनी, कोई डीलरशिप है, आप वहाँ जा कर के आपको गाड़ी को टो करवा के RSA के थ्रू या पर्सनल किसी टोइंग के थ्रू आपने गाड़ी वहाँ पहुँचा दी। वहाँ जा कर के गाड़ी का क्लेम डला, सर्वेयर आया, सेम वही चेक किया उन्होंने, सर्वे किया गाड़ी का, तो सारी चीज़ें उनको सही लगी। तो आपने कोई छेड़खानी तो की नहीं है गाड़ी के साथ, जैसी थी वही वैसी है। तो वहाँ पर आपकी गाड़ी का इंजन कवर क्लेम आपका बनता है, आपको मिलेगा। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि यार फिर इंजन कवर का मतलब क्या है, क्यों है ये, तो अलग से क्यों हम 200-400 रुपये खर्च करें। तो वो वहाँ के लिए है, सपोज़ करो आप कहीं रात बरात कहीं जा रहे हो, कोई फैमिली मेम्बर साथ में है या कोई बहुत सारी बातें हैं, गाड़ी चल रही है आपकी रोड पे, कहीं रफ रोड वगैरह पे वो लग गया, नीचे से चैम्बर फट गया या कुछ लग गया और वो आपने नहीं देखा, वो तेल निकलता चला गया और कुछ दूर जाके गाड़ी वो बंद हो गई और इंजन आपका भले ही वहाँ पे सीज़ हो गया। उस सिचुएशन में आपका इंजन प्रोटेक्शन कवर काम करता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने जो भी मुझसे बेस्ट हो सकता था बताने का तरीका, मैंने वो आपको बताया है और मुझे लगा कि बताऊं। कई सारी गाड़ी मेरे पास खड़ी हैं, लगभग काफ़ी गाड़ी आई हैं फ्लड के केसेस में, लगभग 40-50 गाड़ियाँ हम बना चुके हैं। क्लेम तो बहुत कम ही गाड़ियों का हमने लिया है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी गाड़ियाँ हैं कि जिनमें क्लेम की ज़रूरत है और लोगों को उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि यार आपकी गाड़ी में ये कवर नहीं है, वो कवर नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं आपके लिए तफसील के साथ भी बना के आपके हवाले कर सकूं। और 4-5 दिन से कोई वीडियो डाला भी मैंने नहीं था उसमें अपने चैनल पे। तो इस टाइम जैसा कि मैं वर्कशॉप में बैठा हूँ, मोबाइल सामने रख के अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई कैमरा माइक वगैरह कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, अपने मोबाइल फ़ोन से ही ये लैपटॉप पे सामने रख के मैं उससे कर रहा हूँ ये। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि किस कंडीशन में आपका इंजन कवर मिलेगा, किस कंडीशन में नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ कभी भी आपकी गाड़ी के साथ ऐसा कोई हादसा हो तो आप उसमें बिल्कुल भी कलाकार बनने की कोशिश ना करें, उसको अपने जो है करीबी वर्कशॉप पे दिखाएं। और इंश्योरेंस गाड़ी का है तो सबसे पहले
जहाँ से भी इंश्योरेंस करवाया है जिस कंपनी से, फ़ौरन इंश्योरेंस कंपनी को आप सूचित करें, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। और कलाकारी का जो भी काम है वो वर्कशॉप के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि वर्कशॉप वाले कलाकार हैं वही इसमें कलाकारी दिखा सकते हैं। तो आप व्हीकल ओनर हैं तो आप अपने व्हीकल ओनर इंश्योर्ड पर्सन के अनुसार जो आपके लिए फ़र्ज़ बनता है आप वो काम करें, फ़ौरन ही अपनी पॉलिसी उठाएं। और जैसा कि हर वीडियो में मैंने बताया है कि सबसे पहले काम आप ये करें, किसी का इंतज़ार ना करें, खुद ही 1800 करके नंबर स्टार्ट होता है, सारी इंश्योरेंस कंपनी का जो टोल फ्री नंबर होता है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। वहाँ आप कॉल करके सूचना दे दें और क्लेम नंबर जनरेट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, फिर आप बेफिक्र हो गए। तो ये दूसरों पर डिपेंड रहने वाला काम छोड़ दें आप। क्लेम इंटीमेशन आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कि आप खुद किया करें। मुझ जैसे किसी वर्कशॉप वाले से या किसी बंदे से आप ये उम्मीद ना रखें कि ये करे कुछ बेहतर, वो तो उसका तो काम है, वो तो करेगा ही। लेकिन क्लेम इंटीमेशन जितनी आसानी से आप कर लोगे वो वर्कशॉप वाला भी इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। और हाँ, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और इतना आपको जानकारी नहीं है तो ये वीडियो हम किस लिए बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं। और हमारे जैसे करोड़ों वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। हमसे भी बड़े बड़े सीनियर, हमारे भी गुरुवर लोग, गुरुजन लोग, हम तो बहुत अदने से लोग हैं, बहुत छोटे से हैं। जितनी भी जानकारी जैसी भी टूटी फूटी हमारे पास होती है हम आपके हवाले कर देते हैं। तो उन वीडियोस को देखिए, आप वहाँ से सीखिए, समझिए। लोग अपना वक्त निकाल करके अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का, जैसे हमेशा की तरह, कोई अगर आपको टेक्निकल इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरी टीम का नंबर है, मेरे सीनियर्स हैं उनका नंबर है। आप डायरेक्टली टेक्निकल रिलेटेड कोई भी चीज़ वहाँ से मालूम कर सकते हो। और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाएं अगर बात समझ में आई हो तो। साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दें, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके, उनको जानकारी मिल सके। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।